नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम सामीन, पिछले वीडियो में ये बात आपके सामने रखी थी और एक बहुत अहम बात रखी थी, और वो ये थी कि अगर मौत का वक्त अटल है तो कातिल क्यों मुजरिम है। इस पर दलाइल मैंने उस वीडियो में बयान किए थे, कुरान से भी और अहादीस से भी। और फिर मैंने ये अर्ज की थी कि आइंदा वीडियो में मैं उन आयात पर बहस करूंगा जिन आयात से लोगों को गलतफहमी है। जिन आयात से लोगों को गलतफहमी है उनमें से पहली आयत सूरह नहल आयत नंबर 61 है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वलौ युआखिजुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा। अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म पे पकड़ता तो जमीन पर कोई घूमने फिरने वाली चीज न छोड़ता। वलाकिन युआखिरुहुम, लेकिन अल्लाह उनको मुअख्खर करता है, इला अजलिम मुसम्मा, एक मुकर्रर वक्त तक। फइज़ा जाअ अजलुहुम, फिर जब उनका वो मुकर्रर वक्त आ जाता है, ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, तो वो उससे न तो ताखीर तलब कर सकते हैं और न तकदीम तलब कर सकते हैं। इस आयत को लोग पेश करते हैं और कहते हैं कि भी मौत का वक्त अटल है और वो आगे पीछे नहीं होता। हालांकि इस आयत का मौत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर किसी अदालती कार्रवाई के दुनिया में ही लोगों को सजा देता तो जमीन पर कोई घूमने फिरने वाली चीज न रहती, इसलिए कि खता तो हर किसी से होती है। लेकिन अल्लाह उनकी उस जजा सजा को मुकर्रर वक्त तक मुअख्खर करता है। मुकर्रर वक्त से मुराद क़यामत का वक्त है कि क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत लगेगी और हिसाब व किताब होगा, और हिसाब व किताब होकर फिर अल्लाह जजा सजा देंगे। तो इससे मुराद, इस मुकर्रर वक्त से मुराद मौत का वक्त नहीं है, बल्कि इस मुकर्रर वक्त से मुराद क़यामत है। और इस पर करीना यह है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके जुल्म पर सजा का फरमा रहे हैं, और सजा का वक्त मौत नहीं होती बल्कि सजा का वक्त क़यामत होता है। इसलिए इससे मुराद क़यामत का दिन है। दूसरी तवजी इस आयत की यह है कि अगर इससे मौत का वक्त ही समझा जाए तो फिर भी मौत के वक्त के तकदीम की नफी नहीं होती, इसलिए कि यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में यूं नहीं फरमाया कि ला युअखिरूना वला युक़द्दिमूना, बल्कि फरमाया है ला यस्तअखिरूना वला यस्तक़दिमूना। बाब इस्तिफाल का जिक्र है, और बाब इस्तिफाल उलमा समझते हैं, जो अरबी को जानने वाले लोग समझते हैं कि बाब इस्तिफाल में तलब का मादा होता है, तलब का पहलू होता है। तो इसका सही माना ये नहीं है कि वो मुअख्खर और मुक़द्दम नहीं हो सकेंगे, बल्कि इसका सही माना यह है कि वो ताखीर और तकदीम तलब नहीं कर सकेंगे। यानी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने उनकी ये जुर्रत नहीं होगी कि वो तकदीम या ताखीर को तलब करें। और तीसरी बात इस आयत के अंदर ये भी है, तीसरी तवजी, कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फैज़ा जाअ अजलुहुम, जब उनका वक्त आ जाएगा मुकर्रर तो फिर आगे पीछे नहीं होगा, तो आगे पीछे करने को तलब नहीं कर सकेंगे। तो जब आ जाएगा तो फिर तो तकदीम की बात ही खत्म हो गई। वक्त जब आ जाएगा तो फिर तो तकदीम तो न हुआ ना। अब ताखीर की नफी है, इसमें तकदीम की नफी नहीं है। और इस सिलसिले की दूसरी आयत जो है सूरह अल-हिज्र आयात 4 ता 5, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा अहलकना मिन क़रयतिन इल्ला वलहा किताबुम मालूम। हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया और नहीं हम किसी बस्ती को हलाक नहीं करते, इल्ला वलहा किताबुम मालूम, मगर उसके लिए मुकर्रर मालूम लिखाई हुई है। वमा तस्बिक़ु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तअखिरून, और कोई कौम अपने मुकर्रर वक्त से आगे नहीं हो सकती और ना पीछे हो सकती है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि कोई कौम अपने तौर पे आगे पीछे नहीं हो सकती। यहां पे कौम अपने तौर पे आगे पीछे नहीं हो सकती। अगर अल्लाह आगे पीछे करना चाहे तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई मना कर ही नहीं सकता। अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं। इसलिए अगर अल्लाह तकदीम करे या ताखीर करे तो कोई रोक नहीं सकता। और इस सिलसिले की तीसरी आयत जो है
वो सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 11 है। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, अल्लाह किसी नफ्स को मुअख्खर नहीं करते जब उसका वक्त मुकर्रर आ जाए। तो ताखीर, तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि ताखीर तो है ही अटल है, ताखीर तो हो नहीं सकती मुकर्रर वक्त से। और इस सिलसिले की चौथी आयत सूरह आल इमरान आयत नंबर 145 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं मा काना लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबम मुअज्जला, किसी नफ्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो मर जाए सिवाय अल्लाह के हुक्म के, अल्लाह के इज़्न के, और मुकर्रर वक्त की लिखाई हो चुकी है। तो ये दोनों बातें ठीक हैं। मुकर्रर वक्त की लिखाई भी हो चुकी है, क्योंकि लिखाई तो होती है, अल्लाह का कोई काम भी बगैर लिखाई के नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि कोई जान अल्लाह के इज़्न और इजाजत के बगैर नहीं मर सकती, तो ये बात भी ठीक है। इससे तो मौत का वक्त पहले आने में कोई बात मानी नहीं है। और इसी तरह इस सिलसिले की 5वीं आयत जो है वो सूरह यूनुस आयत नंबर 62 ता 64 है। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे आयत पूरी का तर्जुमा अगर करूं तो टाइम ज्यादा खर्च होगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो नुक्ता हमारे मकसद का है उसी का तर्जुमा आपके सामने करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के अल्फाज, अल्लाह के कलिमात के लिए तब्दीली नहीं है। ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो ये वली लोग हैं, इनकी जो हालत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत में बयान फरमाई है, उसके बारे में फरमाया कि ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, बड़ी कामयाबी है ये। अब ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह जो लफ्ज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जुमला इरशाद फरमाया है, इसके अंदर फरमाया कि मेरे अल्फाज यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के अल्फाज और कलिमात जो हैं वो तब्दील नहीं होते। इसका मतलब ये है, कलिमात से मुराद यहां पे ज़ाब्ता है अल्लाह का, और अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नेक लोग हैं, जो जन्नत वाले रास्ते पे चलते हैं, तो अल्लाह का ज़ाब्ता ये है कि उनको जन्नत मिलेगी, और जो जहन्नम वाले रास्ते को अपनाते हैं तो उनको जहन्नम मिलेगी। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। अब अल्लाह के जो वली लोग हैं, अल्लाह के जो नेक लोग हैं, और उन्होंने जो जन्नत का रास्ता इख्तियार किया है और नेक अमाल किए हैं, तो ये ज़ाब्ता अल्लाह का ये है इनके लिए कि ये जन्नत में जाएंगे। अब ये ज़ाब्ता अल्लाह का तब्दील नहीं होता कि जो जन्नत के अमाल करे उनको जहन्नम में नहीं डालता, और जो जहन्नम वालों का वाले अमाल करे उनको जन्नत में नहीं डालता। ये ज़ाब्ता है अल्लाह का, और ये ज़ाब्ता तब्दील नहीं होता। यहां पे इससे मुराद ज़ाब्ता अल्लाह का है, ये मुराद नहीं है कि वक्त मुकर्रर आगे पीछे नहीं होता। और इस सिलसिले की 6ठी आयत जो है सूरह काफ की आयत नंबर 29, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वमा युबद्दलुल क़ौलु लदय्या वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मेरे यहां बात तब्दील नहीं होती और न मैं अपने बंदों पे जुल्म ढाने वाला हूं। मतलब यह है कि जो लोग जहन्नम वाले अमाल करेंगे और उनको अगर मैं जहन्नम में डालूंगा तो ये जुल्म नहीं बल्कि ये उनका हक बनता है, और ये ज़ाब्ता जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत का है कि जो जहन्नम वाले अमाल करेंगे उनको जहन्नम में डाला जाएगा, और जो जन्नत वाले अमाल करेंगे उनको जन्नत में डाला जाएगा। ये अल्लाह का ज़ाब्ता तब्दील नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मौत का वक्त तब्दील नहीं होता। तो लिहाजा मौत अपने वक्त मुकर्रर से पहले आ सकती है। कुरान और हदीस से ये बात साबित है। वमा अलैना इल्लल बलाग।